लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं और करने वाला हूं देश में जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, बात बात पर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, ऐसे ही माहौल बिगाड़ेंगे क्या हम देश का? ये न्यू नॉर्मल हो गया है क्या देश में? कोई भी मुद्दा ढूंढना है और हिंदू मुसलमान कर देना है। और अब हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है? टीपू सुल्तान को लेकर, शिवाजी महाराज को लेकर। अब टीपू सुल्तान, ये कब उनकी मौत हो गई? 1799 में। 1799 में मौत हो गई। 225 साल हो चुके हैं उस बात को। और संविधान में जो हमारा चैप्टर 16 है उसमें बाकायदा पेंटिंग है टीपू सुल्तान की। बड़े बड़े इतिहासकारों ने माना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती जो नायक थे उनमें टीपू सुल्तान है। संविधान में उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग लगाई गई है, जो ओरिजिनल प्रति है हमारे संविधान की। पर नहीं, वो तो आतताई था, हिंदुओं को मरवाता था। और इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है, इसके भी ऐतिहासिक तथ्य हैं। लेकिन वो दौर तो ऐसा था, राजा एक दूसरे को मारते काटते थे, प्रजा पर अत्याचार करते थे। इसमें हिंदू मुसलमान क्या मतलब? हिंदू जो राजा थे वो अत्याचार नहीं करते थे, वो झगड़े नहीं करते थे, वो लड़ाइयां नहीं करते थे, युद्ध में लोगों को मारा नहीं जाता था, उनसे कर नहीं वसूला जाता था। एक अजीबोगरीब इतिहास यहां पर पढ़ाया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। और यहां पर राजनीति क्यों गरमा गई? क्योंकि टीपू सुल्तान की तुलना कर दी गई है शिवाजी महाराज से, कि शिवाजी महाराज उनके प्रेरणा स्रोत थे। जिस तरह से उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया, जिस तरह से वो किसानों के साथ, मजदूरों को साथ लेकर चलते थे, तो बवाल कट गया है खास महाराष्ट्र में कि अरे दोनों की तुलना कैसे कर दी? शिवाजी महाराज हैं और ये टीपू सुल्तान, ये आतताई था। पर क्योंकि मुसलमान है तो इसको स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना जाएगा। और शिवाजी महाराज के सबसे वफादार, सबसे नजदीकी जनरल्स कौन थे? जब वो मैं आपको बताने लगूंगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बताते नहीं है, तो आप अचंभे में आ जाएंगे। लेकिन यह तुलना करके हम क्या मकसद हासिल कर रहे हैं? इसका हासिल क्या है? इसमें देश कल्याण, देश का विकास कहां जुड़ा है या जुड़ा भी है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सवाल और आपके सुझाव, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज मैं बात करने वाला हूं देश में जो ये लगातार चल रहा है ना, बात बात पर हिंदू मुसलमान का सिलसिला। अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है, टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज का। और ये कैसे शुरू हुआ? बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है? ऐसे मुद्दे जिनका आपके मेरे देश के विकास से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, उन पर लोगों को भड़काया जाता है, बरगलाया जाता है और गलत जानकारी भी दी जाती है। हुआ क्या? 13 तारीख को, अभी 2 दिन पहले की बात है, मालेगांव में, महाराष्ट्र में, डिप्टी मेयर के कैबिन में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी गई। तो शिवसेना के पार्षदों ने विरोध जताया, ये टीपू सुल्तान की तस्वीर कैसे लगा दी? हटा दी तस्वीर 14 तारीख को। फिर मालेगांव के मेयर
नसरीन शेख को कार्यकर्ताओं ने टीपू की तस्वीर भेंट कर दी और दावा किया गया टीपू की तस्वीर थी और रहेगी। अब विवाद को समझिए, खामखा कैसे कैसे मुद्दों को तूल दी जाती है। अब टीपू सुल्तान कौन है? आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ सर खुजलाएंगे। मैसूर के राजा थे। 1782 में उन्होंने कमान संभाली मैसूर राज्य की। उनके पिता का देहांत हो गया था, हैदर अली का। और टीपू सुल्तान के चर्चे क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया कि मैं आपका गुलाम बनने को तैयार नहीं हूं। 18वीं शताब्दी के 3 आखिरी दशक जो थे उसमें 4 युद्ध हुए गोरों और मैसूर राज्य के बीच। दूसरा, तीसरा, चौथा युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा। 1799 में सेरिंगापट्टनम में वो घेर लिए गए। उनकी 35,000 की फौज थी, 65,000 की गोरों की थी। मौत हुई शेर की तरह लड़ते हुए, और शेर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। बलिदान दिया, गुलामी नहीं मानी, वो कबूल नहीं थी। और इसमें दिलचस्प बात, अब ये आपको नहीं बताएगा कोई भी, गोरों का साथ कौन दे रहा था इस युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ? हैदराबाद का निजाम और मराठा। जी हां, मराठा। कड़वी लगेगी बात, और यह समझाना जरूरी हो जाता है उस वक्त का जो संदर्भ था। एक दूसरे के साथ कोई भी जुड़ जाता था। यह सिर्फ राजगद्दी का लालच था, राजगद्दी हथियानी थी। और इसी के चलते टीपू सुल्तान को संविधान में जगह मिली। ओरिजिनल जो प्रति थी, 16वां चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया, रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी पेंटिंग संविधान में है। और 15वें चैप्टर में शिवाजी महाराज की है, गुरु गोविंद सिंह के साथ। तो मतलब कितनी विविधता है इस भारत में। यह गुलदस्ता है, इतनी बेहतरीन तस्वीर, उसे बदरंग करने पर आमादा है। वो कैसे हुआ? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के हर्षवर्धन सपकाल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर माना जाना चाहिए। शिवाजी महाराज ने स्वराज का विचार दिया, बहादुरी दिखाई, और उसी से प्रेरणा लेकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। टीपू महान योद्धा सांप्रदायिक सोच को हावी होने नहीं दिया। भाई यहां पे कहा जा रहा है उन्होंने तो शिवाजी महाराज से सीखा। अब यह बात नाकाबिले बर्दाश्त गुजरी। किसे? सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। वो कह रहे हैं ये तो अपमान किया जा रहा है शिवाजी महाराज का। सुनिए क्या बोले सूबे के मुख्यमंत्री। टीपू सुल्तान वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। तो ये अपमान कर दिया, तो फिर तो अपमान तो बहुत दिनों से चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस बाबत आवाज क्यों नहीं उठाई? संविधान में टीपू सुल्तान है। और 2017 देश के राष्ट्रपति थे कौन? रामनाथ कोविंद जी, बीजेपी के ही थे।
सरकार भी एनडीए की 2017 में। हीरक जयंती समारोह के मौके पर कर्नाटक विधानसभा के संबोधन में क्या कहा रामनाथ कोविंद ने? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। वो रॉकेटों के विकास और उपयोग में अग्रणी थे। इस तकनीक को बाद में यूरोपीय लोगों ने अपनाया। ये तो देश के राष्ट्रपति और आपकी पार्टी के नेता रहे। वो कह रहे हैं ये अपमान कर रहे थे, यह सम्मान दे रहे थे। और उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया, 30 नवंबर 1991 में उन्होंने टीपू सुल्तान को रॉकेट का आविष्कारक बताया, पर इनको छोड़ देते हैं। सुभाष चंद्र बोस, उनकी विरासत को कब्जाने की भरपूर कोशिशें करती रही है बीजेपी। 21 अक्टूबर 1943 जब आजाद हिंद फौज बनाई, नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की, तो उन्होंने घोषणा पत्र में हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे योद्धाओं को जगह दी कि आजादी के योद्धा थे। तो सुभाष चंद्र बोस भी अपमान कर रहे हैं शिवाजी महाराज का, टीपू सुल्तान की तारीफ करके। अब इसमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। संविधान की किताब में इस मुल्क की तारीख में जो नुमायां शख्सियतें थी उनकी तस्वीर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण की है, गुरु नानक की है, मुगल बादशाह अकबर की है, झांसी की रानी की है, गुरु नानक की है और टीपू सुल्तान की भी फोटो उसमें है। तो फडणवीस साहब वो पढ़ लो आप। और यही नहीं थमे, असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा जो अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, वो आपके हीरो और टीपू आपको विलन दिखाई देते हैं, आतताई दिखाई देते हैं। यहां पर एक जानकारी जरूर आपके सामने मैं रख दूं, ये इतिहास के पन्नों में यह बात भी दर्ज है कि टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगे हैं 60,000 कोडव कुर्गी, वहां के जो बाशिंदे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया 1780 के दौरान, उस दशक के दौरान जब वो अपनी ताकत को, अपने कब्जे को पुख्ता कर रहे थे मैसूर राज्य पर इतिहासकार ये भी कहते हैं ये उस वक्त का सामान्य दौर था, हर राजा करता था, पर इससे दूध के धुले नहीं हो जाते टीपू सुल्तान। मैं ये भी मानने को तैयार हूं, लेकिन जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा वो विलन, और अंग्रेजों से जो माफी मांग रहे थे 7 बार, विनायक दामोदर सावरकर ने माफी तो मांगी, ये तो डॉक्यूमेंटेड है 1911 से 1920 के बीच। और 1924 में जब रिहा कर दिया गया तो आजादी के आंदोलन में शिरकत नहीं करूंगा, वफादार रहूंगा बरतानिया सरकार के प्रति, और रत्नागिरी से बाहर नहीं निकलूंगा, और साथ में पेंशन भी ले लूंगा। ये सारी बातें तो मानी थी, रत्नागिरी से तो बाहर नहीं निकले। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया और आजाद हिंद सेना का फॉर्मेशन करने के बाद स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा करते घूम रहे थे सुभाष चंद्र बोस, तो गोरों के साथ लोगों को जुड़ने का आह्वान करने और आर्म्ड ट्रेनिंग लेने की बात कौन कर रहा था? ये तो विनायक दामोदर सावरकर कर रहे थे कि नहीं? सावरकर पूजे जा सकते हैं, टीपू सुल्तान क्योंकि वो मुसलमान है। क्या दरअसल कहानी यहां आकर अटकती है कि वो मुसलमान थे
और मुसलमान आतताई होता है। तो अब आपको थोड़ी दिलचस्प जानकारी दे दूं, और जानकारी है शिवाजी महाराज के सिपह सालार, उनके आर्मी जनरल्स की। भाई इस बात पर दिक्कत हो गई, शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कैसे कर दी गई? वो तो एक मुसलमान शासक था। शिवाजी महाराज के 22 आर्मी जनरल्स में से 13, एक वक्त 13, 22 में से 13 मुसलमान थे। सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, नूर खान बेग, उनके टॉप मिलिट्री कमांडर इन चीफ दौलत खान और सिद्दी मिस्त्री थे। उनका अंगरक्षक, सबसे नजदीकी वफादार, उसका नाम सिद्दी इब्राहिम खान था, जिसने अफजल खान की साजिश करतूतों का जान से मारने वाले थे। असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला था शिवाजी महाराज पर। खुलासा किसने किया और शिवाजी महाराज की जान किसने बचाई? सिद्दी इब्राहिम खान ने। और औरंगजेब की जेल से भगवाने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई? मदारी मेहतर, एक और मुसलमान। पर यहां पर हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत मिले तो ये किताबें पढ़े और समझे उस दौर को। और अकबर और महाराणा प्रताप का भी जिक्र कर देता हूं, पर उससे पहले एक और चीज बता दूं, ये हिंदू मुसलमान करने वालों के लिए है खास। शिवाजी महाराज को धोखा देकर हिरासत में, कब्जे में किसने लिया? आप कहेंगे औरंगजेब। भाई औरंगजेब खुद गया था, या औरंगजेब का जनरल था राजा जय सिंह? धोखा देकर शिवाजी महाराज को गिरफ्तार किया जय सिंह ने। और अकबर का सिपह सालार कौन था? मान सिंह। जो लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहा था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के जनरल कौन थे? हाकिम खान सूरी।